ठीक है, अभी हम लोग स्क्रू गेज का ऑपरेशन समझेंगे। स्क्रू गेज को यूज़ करके हम किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट की रीडिंग कैसे लिखते हैं और स्क्रू गेज का ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो कोई भी टिपिकल स्क्रू गेज इसी तरह का दिखता है। इसमें भी दो टाइप्स के स्केल्स होते हैं। एक तो ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो कि स्लीव में रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ये हमारा मेन स्केल होता है और ये बिल्कुल सेंटीमीटर स्केल की तरह होता है। इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरह की रीडिंग्स रहती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे स्क्रू गेज में ये दूसरा भी स्केल रहता है, ये सर्कुलर स्केल रहता है। ठीक है, इसमें भी रीडिंग्स इसके सर्कल में, सर्कुलर फैशन में इसके अराउंड सर्कमफ्रेंस पे सारी रीडिंग्स रहती हैं। 0 से 100 तक इसमें 100 रीडिंग्स रहती हैं। ठीक है, 100 डिवीजन्स रहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सिंबल है, इसको अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रोटेट करने पर ये अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पे ये जो सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, ये धीरे धीरे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये धीरे धीरे स्लाइड करता जाता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर स्केल वाला पार्ट है, ये सर्कुलर स्केल वाला पार्ट में थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये अगर इस तरह का सर्कुलर स्केल वाला पार्ट है, तो ये सर्कुलर स्केल जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, स्टार्टिंग में सर्कुलर स्केल यहाँ पर रहेगा 0 पर, और स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर रहेगा इस जगह पर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो ये शेफ्ट है जब यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इनके जो जॉइंट रहेंगे और इसके बीच में गैप 0 रहेगा, उस टाइम में जो सर्कुलर स्केल है वो कुछ यहाँ पर रहेगा 0 पर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे, ठीक है, इसकी रीडिंग ऐसे रोटेट करते जाएगी, तो ये सर्कुलर रोटेट करने के साथ साथ ये सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से मेन स्केल के अलॉन्ग ऐसे मूव करता जाता है। ठीक है, इसको घुमाने से ये वाला जो पार्ट है ये मेन स्केल के अलॉन्ग यूँ इस तरह से स्लाइड करता जाता है। ठीक है, तो अब इस स्क्रू गेज को यूज़ करके हम किसी भी, ठीक है, कोई भी रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसके बीच में जैसे यहाँ पर भी स्फेयर का डायमीटर हमें मेजर करना है, तो डायमीटर को स्क्रू गेज में हम यूजुअली, ठीक है, और ज़्यादा छोटे डायमेंशंस को मेजर करते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। और वर्नियर स्केल के कंपैरिजन में हम स्क्रू गेज को यूज़ करके डेसिमल के 3 डिजिट्स तक रीडिंग ले सकते हैं। जैसे वर्नियर स्केल को यूज़ करके डेसिमल के दूसरे डिजिट तक रीडिंग ले सकते थे, स्क्रू गेज में तीसरे डिजिट तक डेसिमल की बाद 3 डिजिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लीस्ट काउंट ऑब्वियसली ऐसे भी समझ सकते हो 0.001 होगा, लेकिन ये हम कैलकुलेट करेंगे भी। एनीवे, तो ऐसा मान लो मार्बल हमने रख दिया है और स्लाइड करते करते ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर कहीं आगे चला गया। ठीक है, तो रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने अलग से ये सर्कुलर और मेन स्केल बनाया है, उतना एक्यूरेटली तो नहीं बनाया, लेकिन काम चल जाएगा इससे हमारा। तो होता क्या है कि बिल्कुल स्टार्टिंग की जो पोजीशन है वो तो इस तरह से, ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल यहाँ पर रहता है, 0 कोइंसाइड करता है सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं ना, तो रोटेट करने के साथ साथ ये जो रीडिंग है ना ऊपर चलती जाती है। ठीक है, यहाँ से सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है ना उसको फोकस करो, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलती जाती है, और साथ साथ ये इधर भी मेन स्केल पे भी ऐसे आगे ट्रांसलेट करता जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा दिखते हैं, मतलब सर्कुलर इस स्क्रू गेज को इसी तरह से बनाया जाता है कि जब हम सर्कुलेट करके बिल्कुल एक साइकिल कंप्लीट कर लें, तो ये सर्कुलर स्केल ना मेन स्केल के ऊपर एक डिवीज़न आगे चला जाए, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर आगे चला जाए।
ठीक है। तो इसको जब रोटेट करते हैं ना, मान लो अभी स्टार्टिंग में 0 पर है और बिल्कुल ऐसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया, तो जब रोटेट करने के बाद ना, ठीक है, रोटेट करने के बाद 10 डिवीजन्स, मान लो सर्कुलर स्केल के 10 डिवीजन हमने रोटेट किए, तो 10 डिवीजन रोटेट करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, कुछ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 20 डिवीजन रोटेट करेंगे तो ये सर्कुलर स्केल कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 30 डिवीजन, मैं इसको ऊपर चला के दिखा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझना ये रोटेट हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, रोटेट हो रहा है। 30 डिवीजन्स कुछ यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो जब हम रोटेट करते करते 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है, पूरा कर लेते हैं, तो वापस ये जो स्केल है ना, सर्कुलर स्केल, ये अगले मेन स्केल डिवीजन पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर एक स्केल, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो ये फिर नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट मेन स्केल डिवीजन पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि सर्कुलर स्केल में हमने 100 डिवीजन्स बनाए हुए हैं, तो जो मिनिमम डिस्टेंस हम इस सर्कुलर स्केल को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं वो है 1 यूनिट, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन जब ये हम रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा आगे जाएगा, ये लीस्ट डिस्टेंस होगी जो कि हम सर्कुलर स्केल को मेजर कर सकते हैं। फिर 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, ये अंदर सर्कुलर स्केल बहुत ज़्यादा स्केल से एक्यूरेटली नहीं बने लेकिन समझाने के लिए सफिशिएंट है। तो इसकी रीडिंग ना, सर्कुलर स्केल का 1 डिवीजन हुआ तो ये थोड़ा आगे गया, 2 डिवीजन हुआ तो यहाँ गया, 3 डिवीजन हुआ तो यहाँ 4 डिवीजन, यहाँ 5 डिवीजन, यहाँ 6 डिवीजन, यहाँ इस तरह से 10 डिवीजन हो गए। और फिर ये करते करते जब 100 डिवीजन पूरे हो जाते हैं तो ये 1 डिवीजन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की वजह से ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे जितना आगे जाता है वो मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस होगी यूजिंग दिस सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये कह सकते हैं वो लीस्ट काउंट होगी, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो के करस्पॉन्डिंग मेन स्केल पे जो मूवमेंट होता है वो लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। अभी लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर डिवीजन की वजह से ये x डिस्टेंस, ये जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल पे x डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। एक सर्कुलर डिवीजन रोटेट करने की वजह से ये x डिस्टेंस आगे चला गया है। तो इस तरह से 100 डिवीजन्स जब कंप्लीट करते हैं तो दोबारा वो मतलब एक साइकिल कंप्लीट करके मेन स्केल के अगले डिवीजन पर पहुंच जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं। पहले रीडिंग कैसे लिखेंगे, फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ रीडिंग की वैल्यू ऐसे क्यों लिखते हैं। रीडिंग लिखने का तरीका है, मान लो हमने आगे कोई मार्बल लगाया, रोटेट करते करते, ठीक है, रोटेट करते करते लेटर से हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल की रीडिंग 6.1 है। अब इसके बाद के जो दो डिजिट्स हैं ना वो दोनों ही हमें सर्कुलर स्केल से मिलेंगे। तो हम देखेंगे सर्कुलर स्केल मेन स्केल में कहाँ पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो एक्सिस है ना मेन स्केल की, उसी को देख करके हम बताएंगे कि क्या रीडिंग लेनी है। तुम देख सकते हो सर्कुलर स्केल का कितना 12 डिवीज़न है, तो इसको लिखेंगे 1 2। ये कंप्लीट वैल्यू होगी स्क्रू गेज को यूज़ करके लेंथ मेजर करने की, ठीक है। मान लो हमारी रीडिंग कुछ ऐसे आती है, ठीक है, समझाने के लिए। मान लो हमारी रीडिंग कुछ यहाँ पर आती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब होता हम बोलते कि जो पहली 2 रीडिंग है, मतलब डेसिमल के साथ पहली डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, तो ये तो है 6.5, पहली 2 डिजिट तो 6.5 है।
इसकी डेसिमल की पहली डिजिट है 5 और डेसिमल के बाद दूसरी और तीसरी डिजिट क्या होगी वो इससे निकालेंगे। तो हम सर्कुलर स्केल के कितने डिवीज़न तक आए, 1 2 3 4, ये 8 डिवीजन्स हैं। ठीक है, बहुत प्रॉपरली नहीं है, ये 10 से कम है, ये 8 डिवीज़न है मान लो। ठीक है, 8 का मतलब है 08। यहाँ पे अगला दो डिजिट सर्कुलर डिवीजन से लिख दिया। ठीक है, रीडिंग लेना आ गया। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, तो उसके लिए हमें लीस्ट काउंट समझना पड़ेगा। और लीस्ट काउंट का मतलब है कि हम मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ जो कि स्क्रू गेज को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, और वो मिनिमम लेंथ वो डिस्टेंस होगी जो डिस्टेंस हमारा सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर 1 सर्कुलर डिवीज़न रोटेट करने पर ट्रैवल करता है। ठीक, क्योंकि मिनिमम कितना हम ले सकते हैं, मिनिमम ये सर्कुलर स्केल का जो 1 डिवीज़न है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट है ये लीस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सर्कुलर स्केल के एक डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो x सेंटीमीटर है या x यूनिट्स है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमें पता लगाना है। 1 सर्कुलर स्केल डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग मेन स्केल पे कितना मूवमेंट होता है। तो हम बोलेंगे ये पता है हमें कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीज़न ये 1 मेन स्केल डिवीज़न की इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक बार एक साइकिल कंप्लीट हुआ, 100 सर्कुलर डिवीज़न हमने रोटेट किए तो 1 डिवीज़न तक, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल आगे जाता है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0.01 मेन स्केल डिवीज़न। और मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू हमें पता है, मेन स्केल डिवीज़न होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये जो एक मेन स्केल डिवीज़न है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीज़न की वैल्यू होगी 1 सर्कुलर स्केल के करस्पॉन्डिंग ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे कितना ट्रैवल करे, वो है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डिवीज़न ट्रैवल किया, एक डिवीज़न रोटेट किया सर्कुलर स्केल का, तो मेन स्केल पे हम 0.01, 2 डिवीज़न तो 0.02, 11 डिवीज़न मतलब 0.011, ठीक है, 91 डिवीज़न मतलब कि 0.091। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद, ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया था इसको भी देख करके हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ना, मेन स्केल की रीडिंग तो ये है, मेन स्केल की रीडिंग 6.5 है। इसके आगे वाले जो 2 डिजिट्स हैं ना, हमें इस सर्कुलर स्केल को देख करके पता चलेगा। तो सर्कुलर स्केल का डिवीज़न कितना है, मतलब 6.5 के बाद सर्कुलर स्केल की वजह से कितना आगे गए हैं, वो हम बोलेंगे सर्कुलर स्केल के 8 डिवीज़न की इक्वल। और 8 डिवीज़न का मतलब है 0.0, ये है एक्चुअली मेन स्केल, और सर्कुलर स्केल की वजह से कितना आगे गए, 0.01 टाइम्स 8, तो 0.08, सॉरी 0.008। ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर डिवीज़न जो होता है वो होता है 0.001, तो 2 सर्कुलर डिवीज़न 0.002, 8 सर्कुलर डिवीज़न मतलब 0.008। तो टोटल कितनी लेंथ होगी, 6.5 प्लस 0.008, 6.508। ठीक है, लीस्ट काउंट कितनी होगी, ये जो 1 सर्कुलर डिवीज़न है यही लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी प्रेसिजन ज़्यादा है इन तीनों में, मेन स्केल में, मीटर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज की प्रेसिजन सबसे अच्छी है, ठीक है, और प्रेसिजन सबसे ज़्यादा है। और कितनी प्रेसिजन है, इस 0.001 के रेंज में रीडिंग लेता है। ठीक है, डेसिमल के 3 डिजिट्स तक हम
स्क्रू गेज को यूज़ करके रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है 0.001 और वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01। ठीक है, अब ये जो हमने लिस्ट काउंट निकाली है वो ये स्टैंडर्ड स्क्रू गेज है और ज़्यादातर यही इसी कैलिब्रेशन के स्क्रू गेज यूज़ होते हैं। लेकिन कई बार सर्कुलर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न को हम कम या बढ़ा करके उसी तरह से वर्नियर कैलिपर में भी वर्नियर स्केल ठीक है, यहाँ पे हमने 10 वर्नियर स्केल को 9 से ठीक है इक्वेट किया था। तो हम चाहते तो और भी अलग अलग कैलिब्रेशन के स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं है, मतलब अगर कोई डिफरेंट स्क्रू गेज दिया गया या डिफरेंट वर्नियर कैलिपर दिया गया, तो पहले तुम जो भी वर्नियर कैलिपर दिया गया होगा तुम्हारे केस में, उस वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट हम निकालेंगे। वो हमेशा होता है वर्नियर कैलिपर में 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, यही लीस्ट काउंट होती है वर्नियर स्केल में। ठीक है, तो तुम्हें मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी गैप आएगा यही लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल में। ठीक है, तो अभी जो हमने लिया था वर्नियर स्केल वो ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें जो वर्नियर स्केल की वैल्यू होती है वो 0.9 सेंटीमीटर होती है और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 आ जाती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई रिलेशन हुआ तो उसको यूज़ करके हमें कैसे मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल से लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की निकालें। स्क्रू गेज का तो लीस्ट काउंट सबसे आसान है। इसमें बस ये देखना है कि एक सर्कुलर डिवीज़न की वैल्यू, हमें यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे देखना है कि एक सर्कुलर डिवीज़न की वैल्यू कितनी है। तो जो भी वैल्यू होगी वही हमारी रीडिंग होगी। ठीक है, थैंक यू।